नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, यूपी टेट एग्जाम के लिए भारतीय संविधान टॉपिक से सुपर 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं इसमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 2 अक्टूबर 1950 को। दोस्तों, जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? संसद, संविधान सभा, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण किया था वो संविधान सभा ने किया था। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो भारतीय संविधान का जो जनक है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। राइट ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? 2, 3, 4, 5। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल। तो संविधान सभा के राष्ट्रीय स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट ऑप्शन आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में वर्णित हैं। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, भाग 3। मौलिक अधिकार भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 6, 7, 8। देखो, भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक, पहले 7 अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया है। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका? राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। तो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो अस्पृश्यता का जो अंत किया गया है वो अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 17। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो है वो भाग 4 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। ठीक, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, 61वां संशोधन। तो समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया है वो आपका जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन में। राइट ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? पंथ निरपेक्ष जो जोड़ा गया है वो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। राइट ऑप्शन इसका भी बी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो संविधान का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और भारत शासन अधिनियम 1935। तो देखो, भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो भारत शासन अधिनियम 1935 है। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका डी होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य, देखो मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य किस में है? भाग 4A में। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? आप लोग को बताना है, कमेंट करके बताना है किस देश से लिए गए। अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान। जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो रूस से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका? बी होगा। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता, संसद, निर्वाचक मंडल, प्रधानमंत्री। तो जो राष्ट्रपति का जो चुनाव करता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव करता है वो चुनाव होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा। राइट ऑप्शन आपका सी होगा।
निर्वाचक मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रथम नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3 या 4। भारतीय संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर? राइट ऑप्शन आपका बी। राइट ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रक्रिया हम किस अनुच्छेद में दी गई है? तो हम अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370। तो ये संविधान संशोधन की क्रिया अनुच्छेद 368 में है। किसमें है? अनुच्छेद 368 में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में, जी सर, भारत में न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत, द्वैध, संघीय और स्वतंत्र। तो भारत की जो न्यायपालिका है वो किस तरह की है, आपको ये भी बताना है। तो भारत की जो न्यायपालिका है वो आपके एकीकृत। ठीक है, एकीकृत। राइट ऑप्शन आपका ए क्लियर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाएं, राज्य, पंचायत या चुनाव। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 18, 20, 22 या 24। तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ है वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। 27 का सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान किस प्रकार का है? कठोर, लचीला, कठोर लचीली का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका वो कठोर और लचीली का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घोषणा कौन करता है? भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन कब भी होगा। नहीं, मेरी भाभी भी नहीं कर रही, मतलब सभी नहीं जा रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल 352, 356, 360, 365। तो राष्ट्रीय आपातकाल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। आपको कमेंट करके बताएं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ये बताएं, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? राज्य आपातकाल अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, 370। तो राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 356 राइट ऑप्शन राज्य आपातकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? 352, 356, 360, 365। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल किसमें है? अनुच्छेद 360 में। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो देखो इसका राइट ऑप्शन आपका होगा बी, अनुच्छेद 21 से। अनुच्छेद 21 से। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? समानता, स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार, शिक्षा।
संवैधानिक संविधान का उपचार संवैधानिक उपचार संविधान का अनुच्छेद 32 संबंध है संवैधानिक उपचार से, ठीक है। तो इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना मौलिकता। तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। राइट ऑप्शन आपका ये होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव और मनोनयन। तो लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा एक कैसा सदन है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में संघीय जो व्यवस्था ली गई है वो कहाँ से ली गई है? संघीय व्यवस्था ली गई है आपकी अमेरिका से। संघीय व्यवस्था ली गई है अमेरिका से ली गई है, कनाडा से ली गई है? आपको कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो नागरिकता से संबंधित है वो भाग 2। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12। तो देखो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से संबंधित है? 42वां, 44वां, 73वां और 74वां। तो पंचायती राज व्यवस्था 73वां संशोधन से संबंधित है। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, ठीक है। सी होगा राइट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर पालिका से संबंधित 52वां, 61वां, 73वां, 74वां। तो नगर पालिका से संबंधित है वो 74वां। राइट ऑप्शन आपका डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन? समान कार्य के लिए जो समान वेतन है वो क्या है? अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39। भारत में मतदान की आयु कितनी वर्ष है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। मतदान की आयु वो 18 वर्ष है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतदान की आयु किस वर्ष से 18 वर्ष के संशोधन की बात की गई है? 42वां संशोधन, 44वां, 61वां, 73वां। तो 21 से 18 वर्ष जो की गई है वो 61वें संशोधन के द्वारा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? 3, 4, 5 या 6। प्रस्तावना में जो आदर्श वो कितने हैं? 6। कितने आदर्श हैं? 6 आदर्श हैं। राइट ऑप्शन आपका डी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, कानून मंत्री। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। देखिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही आ पा रहे हैं। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। तो अंतिम व्याख्याकार है वो सर्वोच्च न्यायालय। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। क्या होगा? सी होगा। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक। तो ये था छोटा सा प्रैक्टिस सेट। आप लोगों से अनुरोध अगर चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।